अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कादिर। आपका तो नाम मैं जानती हूँ, राशिद नाम है आपका। राशिद से हमारी पहले भी मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी जो है वो इंटरव्यूज़ करते हैं। अच्छा बताएं, दोनों आप जो हैं वो यही कर रहे हैं सोशल मीडिया पे? जी बिल्कुल, डेफिनेटली दोनों एज एन एंकर दोनों। मुझे बताएं, लोग अब बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं वो ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट का, तो आप मुझे बताएं कि मजाक उड़ाने से कोई फ़र्क पड़ा है या कुछ चेंजिंग लेकर आए हैं? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ये तो ट्रेंड है, लोगों ने करना ही है, हमने निकाला है तो अब लोगों का काम है। आपने ये निकाला था? हाँ, हमारी टीम ने किया है। हम जितने अच्छा ये राशिद मुझे बताएं, ये आप लोगों के पास आइडियाज़ आते कहाँ से हैं? पहले भी आपका बड़ा यूनिक था वो कास्ट वाला, और अब जो है वो ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट वाला, तो ये इतने आइडियाज़ लाता कौन है? आप लेके आते हैं, आप लेके आते हैं, या एक टीम वर्क होता है? ये हम ना सारे एक 10-15 लड़कों की एक टीम है। हम सब ने शुरू में हमने साथ ही काम स्टार्ट किया। ये भाई जो है, ये तो पब्लिक जानती होगी इनको, कादिर नाम है इनका। सही। तो कादिर, आपका एक्सपीरियंस जो है वो कैसा जा रहा है? मैं मार्केटिंग फील्ड में ना, ये जो फील्ड है 2015 से हूँ, तो मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि ये हम आइडिया लाते कहाँ से हैं, ये करते हैं वो करते हैं, हवा में नहीं फेंकूँगा। क्लियर कट बात करूँगा, ये आइडियाज़ गोरों के होते हैं जिनको अच्छा। हमारे पाकिस्तानी अवाम बहुत कम देखती है। इंडिया में, यूके में गोरे ये कंटेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। सिर्फ क्या फ़र्क पड़ता है ज़बान का। हम यहाँ पे अपनी ज़बान में करते हैं, लोगों को समझ आती थी कि यार ये भी एक कंटेंट है, ये भी इस तरह से चला सकते हैं। तो इसलिए जब कंटेंट हमने निकालते हैं तो डेफिनेटली अवाम कहती है कि आपने निकाला, लेकिन वो बेसिकली पीछे कोई और होते हैं। लेकिन ये क्रेडिट हम नहीं लेंगे कि भाई हमने ये निकाला, नहीं, ये गोरों का है, बस हमने ज़ुबान चेंज की है। ज़ुबान चेंज की है, तो चले आज मैं क्यों ना आपका कह दूं कि ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। आप क्या कहेंगे? आज तो हमें फंसा दिया आपने, हम लोगों को फंसाते हैं आप। वही ना, मैंने कहा जरा आप कह रहे होंगे मेरी बिल्ली मुझे कोई मियाऊं। चलें जी, राशिद आपसे शुरू करते हैं, बताएं ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। मेरे ये जो शूज़ हैं ये के हैं, उसके बाद ये जो जीन्स है ये की है, ये की है। अच्छा, तो इसकी अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है इस ऑनलाइन ऐप का? हाँ अच्छा है, बेटर है देन। ठीक है, यानी टोटल आपके पास, और फ़ोन और वॉच ये इसका बताएं। 14 प्रो मैक्स है, नॉन पीटी है। उसके बाद साथ में एक मैंने एंड्रॉयड रखा हुआ है, 90,000 का है ये फ़ोन, और 19,000 का। तो आप इसको पीटीए क्यों नहीं कराते लोग अपने फ़ोन्स को? पीटीए आपको पता है 16 प्रो मैक्स के ऊपर कितनी ड्यूटी है? आप लोग इतना कमा रहे होंगे, आप लोगों को क्या पैसों की कमी होनी है? डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं, लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है जो यूट्यूब कह रहे हैं? सिर्फ फ़ोन के ऊपर तो नहीं ना खर्चा कर रहा है, और भी तो चीज़ें देखनी पड़ती है। अच्छा आप मुझे बताएं कादिर, कितनी अर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई है? आपको लगता है कि लोगों को इस तरफ आ जाना चाहिए? डेफिनेटली लोगों को आना चाहिए। अब मैं आपको एक छोटी सी अगर मिसाल यहाँ पे देता चलूँ, तो आप अपने हमसाया मुल्क इंडिया की तरफ देख लें, उनका पर ईयरली निकाल लें, आपके वो कितना डॉलर अपने मुल्क में लेकर आते हैं। आप लोगों की अर्निंग सही हो रही है? डेफिनेटली बिल्कुल सही हो रही है। आप मर्द जब उसके पास पैसे आते हैं, सबसे पहले वो क्या सोचता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है? अच्छा, एक जो मर्द है ना, मैं आपको बता दूं, जो घर से फ्री है, उसने तो सोचना है कि यार मैं शूज़ ले लूँ, पैंट ले लूँ, या अच्छा रख लूँ, कुछ भी रख लूँ। घरेलू उसके पास कोई उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिसके ऊपर है मैं इस तरह का ही हूँ, कोई अच्छा, रिस्पॉन्स आपके ऊपर वाकई कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं? अभी तक तो खैर नहीं फिर है। आपके पास तो फौरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए नहीं मेरे पास ताकि आपके पैसे जो हैं वो गर्लफ्रेंड तो आपका खर्चा कराए ना ज़रा। करवाती हैं, लेकिन हम करवाती हैं? मैं बड़ा कंजूस हूँ इस मामले में। खान तो कंजूस नहीं होते हैं। इस मामले में मैं बहुत ज़्यादा कंजूस। तुसी वैसे खान हो लेकिन वैसे शेख हो। वैसे खान शेख हूँ मैं। खान शेख हैं आप। कादिर आप बताएं, आप क्या करते हैं? आप पैसे जो है वो सबसे पहले कहाँ स्पेंड करेंगे जब आप भी बहुत बड़े, इससे भी बड़े जो हैं वो बन गए और पैसे की आपके पास भी कमी ना रहे? जैसे मैं अभी देख रही थी, कोई व्लॉगर है कराची का, बड़ा फेमस यंग सा है, उसने अपनी बेगम को 5 लाख का बुके गिफ्ट किया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो चलें ठीक है, बताएं ये सही है? ये उनका फूल उनका गिफ्ट करना ये ठीक है? उन्होंने सारा कुछ कर लिया है। आप उनका अगर पास देखें ना, उन्होंने माशाल्लाह अपना घर भी स्टैंड कर लिया, अपनी फैमिली को उम्रा भी करवा दिया, अपने माँ बाप को हज भी करवा दिया, सारी ख्वाहिशात वो पूरी कर चुके हैं। और अब जो अर्निंग आ रही है डेफिनेटली वो बीवी की पूरी करनी है। हाँ, बीवी क्या चाहिए, ये चाहिए, इस बार सबसे बड़ा बना देंगे, और व्लॉग भी बन गए और पैसे भी कमा लिए, लगा भी दिया, कमा। जाहिर है इंसान कमाता ही अपने लिए कमाता है, अपने घर वालों के लिए कमाता है। घर वालों को और अपने आप को खुश ना रखे तो वो कमाई किस फ़ायदे की आप। अच्छा, मैंने देखा है कि कुछ लोग जो हैं वो, मैं सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा देखती हूँ, वीडियोस जो है वो मैं बहुत ज़्यादा देखती हूँ, तो मैंने कहीं एक वीडियो देखी, एक एक्ट्रेस की थी, उसने कहा कि हम इतना पैसा कमाते हैं,
हम क्यों कमाएं इतना पैसा अपने ऊपर लगाने की बजाय हम नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्यों सेव करें, क्योंकि वो लेजी हो जाएंगे। आप इसको मानते हैं कि आपका पैसा जो इस वक्त आप कमा रहे हैं वो आप पर ही लगना चाहिए? अब खुद के ऊपर लगना चाहिए। हर इंसान को सेल्फ मेड होना चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। खुद कमाए, उस पैसे की कदर भी होती है, उस बंदे को पता भी होता है। असल में ना जो इंसान स्ट्रगल करके ऊपर नहीं आता, जो डायरेक्ट ऊपर आता है, जिसको चम्मच मुंह में, सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होता है, उसमें अकड़ आप देख लें बहुत ज़्यादा होती है। जो बंदा खुद स्ट्रगल करके ऊपर आता है उसमें ज़ीरो अकड़ होती है, वो बिल्कुल ही सादा सिंपल लाइफ गुजार रहा होगा। चलिए ठीक है कादिर, अब आपसे तो हमने पूछा नहीं कि आपकी जो है वो आउटफिट कॉस्ट जो है वो ज़रा ब्रेक योर आउटफिट कॉस्ट। मैं बिल्कुल नॉर्मल सा, ये जो नॉर्मल से क्या है, नॉर्मल से तो नहीं, मुझे तो ये शर्ट लग रही है आपकी। ये आपने बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन ये मामा लाई थी, इसकी प्राइस मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं मामा है। इतनी अमीर हैं? नहीं, शॉपिंग मामा करती है मेरी। ठीक है। और जीन्स मैं खुद लेके आया था क्रीम मार्केट से, 1500 रुपये की ये जीन्स है। और शूज़ मेरे हैं ये पठान ब्रांड चश्मान जो होता है ब्रांड से। वैसे वहाँ पे भी बड़ी अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि लंडा बाजार से बड़े अच्छे ब्रांडेड शूज़ और शर्ट्स और कपड़े निकाल लेते हैं, जिसको सेंस है कि ये ब्रांड है। मैं कहता हूँ कि आप ना किसी शोरूम से बाय करने से, किसी ब्रांड बड़े शोरूम से बाय करने से आप लंडा चले जाएं, लंडा से ले लें, बहुत बेहतर चीज़ें मिलती हैं आपको अमेरिकन ब्रांड आपको वहाँ पे। लेकिन वो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि ये ओरिजिनल हैं कि नहीं। जो ब्रांड का शौकीन होता है ना, उस बंदे को पता होता है। अब मैं लंडे जाऊँ, मैं चीज़ ला के दिखाऊँ, वो 3 से 4 लाख की होगी, वो मैं आपको 5 से 10 हज़ार के लेके दिखाऊंगा वो चीज़। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा फॉरेन अब पाकिस्तान में आके व्लॉगिंग कर रहे हैं, वो लंडा बाज़ार चले गए और वो एक जैकेट दे के परेशान हो गया, और आप उसका वीडियो से वो कहेगा यार ये कनाडा का ब्रांड और जैकेट 5 लाख की मुझे 50 रुपये में मिल रही है। ये होता है। ठीक है, अब जो है वो हम आपसे आखिरी अपने प्रोग्राम का सवाल करेंगे। बूझो तो जीतो प्रोग्राम में आप सवाल हमारा ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो डूब रही हो और आप चाहकर भी उसको बचा नहीं सकते? डूब रही हो चाह के भी नहीं बचा सकते। थोड़ा सोच के बता देते हैं आपको। सोचें। उसको चाह के भी बचा नहीं सकते। क्या चीज़ है वो? थोड़ा सा नेचर से रिलेटेड है। नेचर से अच्छा, मैं कोई फनी साइड पे चला गया, मुझे लगा शोरबे में आलू। चाय से बिस्किट। चाय में बिस्किट, चाय में बिस्किट डूब जाती है ना, उठाते हैं आप, वो डूब जाती है, फिर आप निकाल नहीं सकते उसको हाथ से। अच्छा, सबसे ऐसी, चले जवाब तो आपको नहीं आया, हम किसी और फनी साइड पे निकलेंगे। कोई ऐसी हरकत कादिर और राशिद मुझे ये बताएं कि आप कहें यार है बड़ी चीप हरकत कर देती है, जिस तरह लोग, अच्छा बड़े लोग पसंद नहीं करते चाय में बिस्किट डाल के खाना। वो आजकल मैं देख रही थी हमारे जो बहुत बड़े एक्टर हैं हुमायूं सईद, वो समोसा जो है वो चाय में डिप करके खाते हैं। मिर्चों के साथ मज़े ले रहे हैं वो चाय की, मिर्चे वाली चाय। हमारे स्टार हैं, सेलिब्रिटी हैं। सेलिब्रिटी है, लेकिन हर इंसान का अपना अपना होता है। आपको क्या लगता है, आप जो है वो क्या मिक्स, जैसे मैं अगर मैं ऑकवर्ड चीज़ बताऊं कि मैं भिंडी के साथ चावल खा सकती हूँ? आप भिंडी के साथ चावल खा सकती है। मैं किसी भी चावल के साथ ना मीठा इजीली मिक्स करके खा सकता हूँ। शिट। मिक्सचर बना के मैं मीठे का बड़ा शौकीन हूँ। किसी भी आप सेम यही चीज़ है, ये बहुत मज़े का लगता है। आप एक साइड पे पुलाव ले लें और एक साइड पे आप जर्दा ले लें और उनको मिक्स वो तो है ही है ना, वो तो है। चीज़, शहद हो, जो भी हो, मैं चावल राइस के साथ में बड़े मज़े से खाता हूँ। चलें ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।